स्टंप्स इट्स डन हो गया है जी। डे 2 इज ओवर एंड यहाँ पे 266 पे डे एंड हुआ है भैया। अगर आप बात करेंगे Not out. अब्दुल्ला शफीक 107 रन बना के भाई और सेंचुरी पूरी करी। बाबर आजम भैया 100 की जर्नी भी है, सेंचुरी भी है, 4 साल बाद 100 मारने वाले हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे आज का दिन, आज की गेम भाई पूरी तरह से पाकिस्तान के नाम रही है। और अगर आप बात करेंगे अब आपकी ट्रेल कुछ ज्यादा खास बची है नहीं, क्योंकि 344 रन तो थे भाई। 266 इन्होंने बना दिए 2 सेशन के अंदर, विच इज बहुत ज्यादा भाई। उन्होंने एग्रेसिव खेला है एंड ये पार्टनरशिप भाई, मैंने पाकिस्तान की बैटिंग पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी तो नहीं देखी है। तो उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग करी है और पाकिस्तान अब तो एक्चुअली बहुत अहेड हो गया इस गेम के अंदर और इनको ये टेस्ट मैच अब जीतना चाहिए। यहां से अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच हारता है ना तो अपनी गलती से ही हारेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखोगे पाकिस्तान ये गेम जीत चुका है भाई, उनको जीतना चाहिए। बाबर आजम की कल 100 भी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग में वेस्ट इंडीज की दम लग रहा है नहीं खास। कल ग्रीज हो जाएगा, क्या कर लेगा। सो आई गेस डन एंड डस्टेड। कल चाहे कुछ भी हो, आपको बोलना पड़ेगा इस इनिंग के बेसिस पे बाबर आजम इज बैक, नॉट ओनली एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ कैप्टन। जिस तरीके से कप्तानी करी है, जिस तरीके से लड़कों को बोला है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, डर के नहीं खेलना। पहला मैच हारने के बाद हमें पता क्या लग रहा था कि अगर यहाँ पे 350 मार दिया वेस्ट इंडीज ने तो पाकिस्तान से तो बल्ला भी नहीं उठेगा, तो ऐसा घबरा जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, 150 रन पे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम तो बैठे हुए थे देखने के लिए कि सर्वनाश होएगा, डिस्ट्रक्शन होगा पाकिस्तान का। हर प्लेयर ने आके मारना शुरू कर दिया। पहले अजान ने मारा, 11 चौके मार गया वो लड़का, 55 रन। किसने कॉन्फिडेंस दिया? कप्तान ने दिया ना, क्लैरिटी। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम एक्सप्रेस करो अपने आप को, खेलो तेज, आउट होगा कोई टेंशन नहीं है। बट इस पिच के ऊपर, फ्लैट ट्रैक के ऊपर हमें प्रेशर वेस्ट इंडीज पे डालना है। उन्हें लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, हमें ये दिखाना है कि नहीं हम जीतने के लिए आ रहे हैं, हम 1-1 करेंगे सीरीज। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में 1-1 करा था, हम भी करेंगे। पहले आजाद ने मारा, फिर अब्दुल्ला शफीक का तो कहना ही क्या, वो जैसे अजान के साथ भी खेल रहा था, उसने वॉरिकन को सेटल ही नहीं होने दिया शुरू में। निकल के 2 लगातार छक्के मार दिए 2 ओवर में। 93 मीटर का छक्का मार रहा है, एक कवर्स के ऊपर से छक्का मार दिया खड़े खड़े, खत्म करके रख दिया, राइट। फिर सबसे इंप्रेसिव जब आया बाबर आजम, उसने तो ऐसे चौके मारे कि वेस्ट इंडीज को पता चल गया कि भाई ये तो आउट नहीं हो रहे अब। उसने, आप ये सोच लीजिए कि बाबर आजम 30 रन पे था तो 6 तो उसमें चौके थे, 24 रन तो चौकों से थे। मारता रहा पेसर्स को चौके, पेसर्स खत्म कर दिए और वेस्ट इंडीज ना डिफेंसिव अप्रोच पे आ गया। वेस्ट इंडीज को समझ में आ गई कि उनको लगने लग गया यार बाबर के सामने पेसर डालेंगे तो बाबर तो चौके पे चौके मार रहा है, तो स्पिनर लगा लो। वॉरिकन बॉलिंग करता रहा 30 ओवर कर गया और पाकिस्तान वहां से मारता गया। स्पेशली मैं बताऊंगा बाबर आजम ने जिस तरीके से कप्तानी करी और लेड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब अगर आप दोनों की पार्टनरशिप देखोगे, बाबर की और अब्दुल्ला शफीक की, तो इक्वली रन बनाए है ना। तो बड़ा जबरदस्त उसने वहां पे बैटिंग करी है अपना बाबर आजम ने। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतने टाइम के बाद, मेरे ख्याल 2019 के बाद हम देख रहे हैं बाबर आजम को इतना कंफर्टेबल, इतना कॉन्फिडेंट, इतना क्लैरिटी के साथ खेलते हुए और पूरा कंट्रोल करते हुए गेम को। ऑपोजिशन को चांस भी नहीं दिया बाबर आजम ने, ठीक है। और अब्दुल्ला शफीक को भी खिलाया, बल्कि उसके 100 पे और ज्यादा खुश हो रहा था बाबर। उसने तो 100 बड़ा शानदार मारा। और अगर ये बाबर का 100 होता है तो 4 साल के बाद बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट के अंदर 100 मारेगा। इतनी बड़ी बात है ये, सही है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक वाकई कमबैक हुआ है बाबर आजम का, द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ये कोई पाकिस्तान की पिच पे नहीं खेल रहे आप, है ना। अगर आप बोलते हैं वेस्ट इंडीज के सामने मारा, तो भाई वेस्ट इंडीज से पहला मैच हार के आ रही है पाकिस्तान। पिछले मैच की सेकंड इनिंग में भी बाबर आजम नॉट आउट गया था, अभी भी नॉट आउट खेल रहा है। बट यस, मैच इज नॉट डन येट। अभी भी वेस्ट इंडीज की कुछ लीड बची हुई है, पहले पाकिस्तान को वो काटनी पड़ेगी। आज सेकंड डे डन एंड डस्टेड है, कल थर्ड डे हो गया, फिर पाकिस्तान को लीड चढ़ानी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 266 फॉर 2 है पाकिस्तान। ये तो बॉलिंग हो गई, पाकिस्तान की बैटिंग दिखा दीजिएगा और सारे बॉलर पिटे हैं यार। इंटरेस्टिंग पता क्या है, बाहर रोज 6 ओवर में 34 रन, सील्स 9 पे 35 है, वॉरिकन 24 ओवर करा गया यार। शबार जोसेफ 10 ओवर 58, 6 से पिट रहा है, 6 की कॉल भी ऑलमोस्ट सबने मारा। रॉस्टन चेस कप्तान 7 ओवर में 22 रन है, विकेट कोई नहीं मिली। हॉज भाई साहब 10 ओवर में 41 रन। पहली विकेट गिर गई 34 पे, दूसरी विकेट गिरी 98 पे, उसके बाद कोई विकेट नहीं गिरी। तो आप ये लगा लेना कि 168 रन की तो पार्टनरशिप हो चुकी है। 168 की पार्टनरशिप हुई है अब्दुल्ला शफीक और इसमें आपके बाबर आजम के अंदर। और अभी तो बैटिंग पड़ी हुई है आगे, अभी आपके लिए सलमान आगा, रिजवान वगैरह पड़े हुए। तो यहां से अगर 100 रन 150 रन की लीड लेती है पाकिस्तान, अभी कितने की लीड बची है? 78 की खत्म है तो खत्म है। तो अगर 100-150 की लीड लेके जाता है पाकिस्तान, तीसरा दिन खेलता है, फिर वेस्ट इंडीज को बोलता है चौथे दिन में बैटिंग इतनी आसान नहीं होगी। तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए। एंड अगेन आई विल गिव ऑल द क्रेडिट, ऑफ कोर्स ऑल द बॉयज हैव प्लेड वेल,
right from Azad to Abdullah Shafiq, but the real star of the show today is Babar Azam because of his captaincy and his batting. पता है बाबर आजम का एक चीज है कि ना आज पता है क्यों पाकिस्तान ठीक खेल गया और क्यों पाकिस्तान लग रहा है कि हाँ भाई ठीक खेल रहा है आज, और अभी टेस्ट के अंदर वो भी भले ही वेस्ट इंडीज भले ही कैसे बोल रहे हो, क्योंकि बाबर आजम ने दुकान बंद नहीं करी, शटर डाउन नहीं किया। आप ये देखो ना, शटर डाउन नहीं किया, 70 की स्ट्राइक रेट से खेला ये ऑलमोस्ट। वनडे में भी नहीं खेलता। आप अगर अब्दुल्ला शफीक को देखोगे, अब्दुल्ला वो T20 में नहीं खेलता भाई, T20 में कहाँ खेलता है इतना, T20 में 86 कब मारे लास्ट। अगर आप देखोगे अब्दुल्ला शफीक 185 पे 107 बनाया, 2 छक्के मारे, शुरू में रन बॉल से तेज खेल रहा था, ठीक है। एंड ऑफ द डे आज का दिन खत्म हुआ, नॉट आउट गया, वेरी गुड, 107 नॉट आउट, 57 की स्ट्राइक रेट। बाबर आजम ऑलमोस्ट 70 की स्ट्राइक रेट, एक छक्का मारा, 10 चौके मार दिए और 126 पे 86, नो रिस्क गेम है। ट्रूली कैप्टन। एक शॉट था जो छक्का मारा था ना, वहां पे कैच हो सकता था कि बैट छूट गया हाथ पे, वो बच गया था, लेकिन उसमें भी टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई, इतना अच्छा खेल रहा आजकल यहाँ पे वेस्ट इंडीज स्पेशली, कि पार कर गई है ना। और फील्डर भी थोड़ा अंदर खड़ा हुआ था गधों की तरह, तो वो उसके सर के ऊपर छक्का चला गया। खैर 266 फॉर 2, 66 ओवर खेले, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा मिले, बट शानदार बैटिंग यहाँ पर बाबर आजम की और शानदार बैटिंग आपको पता है, शानदार बैटिंग पाकिस्तान की आजाद की। एक विजुअल बहुत वो हो रहा है, अगर मैं देखूंगा एक वीडियो है, उसमें क्या है कि वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर है, दिखा नहीं रहा तो एग्जैक्टली कौन है, वो बाबर के कंधे पे रख के हाथ पता नहीं हंस रहा, बोल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बोल रहा है कि भाई बस कर दे। वो मार के खत्म कर दिया। एक चीज ये लगाओ कि पिछले मैच से वो नॉट आउट चल रहा है, आउट ही नहीं हो रहा। पिछले मैच की सेकंड इनिंग्स में देख लो, वहां पे भी वो नॉट आउट Continue गया किया है, है। आज भी वो नॉट आउट गया है, और कल देखना है अभी कि इसको आउट भी कर पाते कि नहीं। वेस्ट इंडीज की आखिरी उम्मीद यही है भाई कि अब 66 ओवर्स में हो गए, 80 ओवर के बाद मिल जाएगी नई बॉल, है ना। तो इनकी आखिरी उम्मीद यही है कि भैया नई बॉल हमें मिल जाए तो हम कुछ कर दे, नई बॉल से कर ले, बिकॉज पुरानी बॉल से तो ये आराम से मार रहे हैं। चांस क्या है। और बाबर, इन ऑल फेयरनेस, बाबर डिजर्व करता है एक और सेंचुरी यहाँ पर। 4 साल के बाद जो बैटिंग यहाँ करी है, ही डिजर्व्स इट। अब कुछ हो जाए कल तो अलग बात है। नहीं, बात पता है क्या है कि अगर वेस्ट इंडीज को यहाँ पे कुछ करना है, जो कि बहुत मुश्किल लगता है, कि कल आते ही भयंकर कोलैप्स कराना है, भयंकर कोलैप्स, जो कि होगा नहीं। बात ये है कि यहाँ पे कम से कम मैं आपको भी बता रहा हूँ, कम से कम ये लोग क्या करेंगे, 100 रन की लीड लेके जाएंगे। देख, पहले तो 14 ओवर्स खेलेंगे, वही कह रहा हूँ ना, इस 14 ओवर्स में 4 रन पर ओवर भी खेले, वही खेल रहे हैं वो तो, 40 और 4 16 56 रन तो यही हो गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, लीड आपकी ऑलमोस्ट कट गई। उसके बाद आप यार आप कम से कम 40-50 ओवर तो खेलोगे, जितनी बैटिंग पड़ी हुई। वही तो कह रहा हूँ कि 100 रन की लीड तो 100 की लीड ले रहे हैं, 100 की लीड ले रहे हैं, वेस्ट इंडीज को बुलाएंगे, वेस्ट इंडीज कितने मार लेगी। आप जैसे हम लोग बात कर रहे थे, पिच तो ओवर धीरे धीरे मुश्किल भी हो सकती है, तो वही वाली बात है कि वेस्ट इंडीज कितना आपका रन मार के टारगेट दे देगी, कुछ नहीं कर पाएगी। सो आई गेस पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस वेस्ट इंडीज अच्छी बैटिंग कर जाए। अगर वेस्ट इंडीज भी अच्छी बैटिंग कर गया, फिर गेम घूम जाएगी भाई, और फिर ड्रॉ की तरफ भी चला जाएगा यार, फिर क्योंकि 2 दिन में आप ऑल आउट भाई नहीं हो पाए। सुबह के 3 बज रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग मैं देख रहा हूँ कितना प्यार दे रहे हैं, 5000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं 3 बजे सुबह। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं लास्ट कॉमेंट्स लूंगा प्रियांशु जी से भी, ऋषु से भी, कल भी कवर करना है। तो भाई प्रियांशु जी ये बताइए, कल क्या आप एंटिसिपेट करते हैं, क्या बाबर की सेंचुरी कंप्लीट होगी, और अगर होगी तो पाकिस्तान कितनी लीड लेके जाएगा? यार आई गेस सेंचुरी तो कंप्लीट होगी, 100% होगी, इस हिसाब से खेल रहा है, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी हल्की लग रही है और पिच भी बहुत आपने बोल दिया तो बर्बाद हो सकता है। नहीं नहीं यार, क्या मैंने आज बोला था रन मारेंगे, आपने मारे ना उन्होंने, मर्जी है रन, फिर प्रेडिक्शन सही गई नहीं आज। खैर लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग ट्रेल तो काट ही देंगे, 100 रन की लीड लेके जाएंगे मेरे हिसाब से। और वेस्ट इंडीज उसके बाद अच्छा खेल पाएगी, या फिर आपको लग रहा है टेस्ट मैच पाकिस्तान? यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वेस्ट इंडीज अगली इनिंग में अच्छा खेलेगी। तो जीतेगा कौन? क्या जीतेगा या ड्रॉ हो जाएगा? ड्रॉ होगा मुझे लग रहा है, ड्रॉ लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। क्या बात कर रहे हैं यार आप। निशु, ड्रॉ हो सकता है क्या? कल बाबर के 100 राइट नाउ मुझे लग रहा है 100 तो हो जाएगा, कल 100 हो जाएगा, क्योंकि बहुत फ्लुएंट खेले। और ऐसा उसके बाद कोलैप्स होगा पाकिस्तान की? नहीं, आई थिंक 180 रन की लीड मिलेगी, और फिर जब वेस्ट इंडीज को टारगेट देना होगा ना, वो बहुत चैलेंजिंग है। अब वही है कि जितना स्पिन पाकिस्तान के स्पिनर्स ने एक्सट्रैक्ट किया ना स्पिन से 4-4.5 डिग्री, वेस्ट इंडीज 1.5-2 डिग्री पे कर पाए, वही डिफरेंस था। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर वेस्ट इंडीज अच्छा भी खेलती है ना, तो भी 250 मार लोगे आप, 300 मार लोगे, उसमें भी 80 रन आपके कम हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है पाकिस्तान जीत रही है भाई? जीत सकती है पाकिस्तान। जी जी जी, सुपर चैट दिखाइएगा। मुझे भी लगता है कि यार पाकिस्तान बहुत आगे लग रही है मैच में, बट यस इट्स अ टेस्ट मैच। कल सुबह आके वेस्ट इंडीज जल्दी से कोलैप्स करवा दे, हो सकता है सिर्फ 20-30 रन की लीड मिल जाए, फिर सेकंड 5th डे पे इनसे बैटिंग ही ना हो, पता है उससे पता नहीं कैसी चले। उसके लिए पता क्या चाहिए कल आपको? अगर आप जो बोल रहे हो ना 20-30 रन की लीड, आपको कल आते ही पहले आधे घंटे के अंदर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम दोनों आउट करना पड़ेगा, दोनों आउट। सुपर चैट दिखाई दीजिए आशु जी, तब जाके गेम बजेगी। देखिए जरा, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि वेस्ट इंडीज बैटिंग कर जाएगा।
अगर आप पाकिस्तान पर भारत का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।